ओम भगवते वासुदेवाय नमः। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वेषा एव अवनीपालशनग्गैः भीष्मः द्रोणः सूतपुत्रः तथा अशैष्यः अस्मदीयैः अपि योधमुखैः वक्त्राणि ते त्वरणमाणः विशन्त्र दृष्टाकरालानि भयानकानि केचित् विलग्नः दशान्तरेषु सादृश्यन्ते चूर्णतैः उत्तमंगैः। ये सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदायों सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और वो कर्ण और हमारी सेना के प्रमुख योद्धाओं सहित सब वेग पूर्वक आपके दाढ़ों के कारण विकराल प्रतीत होने वाले भयानक मुखों में प्रवेश कर रहे हैं और कुछ योद्धा चूर्ण हुए शिरों सहित आपके विकराल दांतों में लगे हुए दिख रहे हैं। वीर योद्धा विश्वरूप के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन की ऋषि युद्ध के परिणाम तथा प्रसिद्ध योद्धाओं की गति के संबंध में होना अत्यंत स्वाभाविक था। उसके अंतर्मन में कौरवों तथा कौरवों के पक्षधर राजाओं का स्मरण होने के कारण विश्वरूप दर्शन में उसके समक्ष उनके संबंध में दृश्य समुपस्थित हो गए। उसने देखा कि धृतराष्ट्र के सभी पुत्र जो कुछ समय पूर्व उसे युद्ध में ललकार रहे थे विश्व रूप में प्रविष्ट होकर विनष्ट हो रहे थे। उनमें से एक भी शेष नहीं बचा। कौरवों के साथ ही कौरवों के पक्ष में आए हुए सभी राजा भी विश्व रूप के में प्रविष्ट होकर विलुप्त हो रहे थे। अर्जुन ने देखा कि महान पराक्रमी भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जो कौरवों की सेना के प्रधान नायक थे तथा जो अजेय प्रतीत होते थे विश्वरूप के विकराल मुख में त्वरित गति से प्रविष्ट हो रहे थे। वह कर्ण भी जो अर्जुन का प्रतिद्वंदी था तथा जिसे परास्त करना दुस्तर था विश्वरूप के भयानक और विकराल मुख में प्रविष्ट हो रहा था। अर्जुन को विस्मय हुआ कि केवल शत्रु पक्ष के महान योद्धा ही नहीं बल्कि उसके पक्षधर वीर भी उसी प्रकार विश्वरूप के भयानक मुख में प्रविष्ट होकर विनष्ट हो रहे थे। उस समय विश्वरूप अर्जुन को महाकाल के सादृश्य प्रतीत हो रहा था। अनेक वीर योद्धा महाकाल रूप भगवान के मुख में दांतों में फंसे हुए दिख रहे थे। अर्जुन प्रतिस्पर्धी पराक्रमी वीरों को कालवित होते हुए देखकर अत्यंत विस्मित हुआ। विश्वरूप दर्शन में अर्जुन को वर्तमान भविष्य और भूतकाल के संगम का भी विचित्र अनुभव हुआ। परमेश्वर में समस्त दिक् तथा काल एक होकर समा जाते हैं और अतीत और भविष्यत भी वर्तमान ही है। यथा नदीनां बहवः अम्बुवेगः समुद्रम एव अभिमुखः द्रावन्ति तथा तव अमी नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। यथा प्रदीप्तं ज्वलन्नं पतंगः विशन्ति नाशाय
समृद्ध वेगः तथा एव नाशाय विसंत लोकः तौ अपि वक्त्राणि समृद्ध वेगः। जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह समुद्र ही की ओर दौड़ते हैं, वैसे ही ये मनुष्यलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश करते हुए हैं। जैसे पतंग अपने नाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में अत्यंत वेग से प्रवेश करते हैं, वैसे ही सब लोग भी अपने नाश के लिए ही आपके मुखों में प्रवेश करते हैं। दो उदाहरणों द्वारा मृत्यु की अनिवार्यता एवं प्रकार को स्पष्ट किया गया है। अर्जुन विश्व रूप का दर्शन करते हुए भीष्म, द्रोण जैसे अजेय सेना नायकों को, कर्ण जैसे अपने प्रतिस्पर्धी शूरवीर को तथा अन्य वीर योद्धाओं के विश्व रूप में के विकराल मुख में प्रवेश करते हुए देखकर विस्मित हो जाता है। वो शूरवीर को विश्व रूप के प्रज्वलित मुखों में इस प्रकार वेग पूर्वक प्रविष्ट होकर विलुप्त होते हुए देख रहा है, जैसे पर्वतों से निकलकर समुद्र की ओर ही समस्त जलधाराएं निरंतर वेग पूर्वक दौड़ती हुई अंत में समुद्र में समा जाती है। वे अपनी सत्ता को समुद्र में सुखपूर्वक विलीन कर देती है, किंतु असंख्य साधारण जन जीवन का महत्व न समझकर अपना जीवन ऐसे ही विनष्ट कर देते हैं, जैसे पतंगे मोहवश दीपक की लौ की ओर दौड़कर उसमें दग्ध होकर अपने को विनष्ट कर देते हैं। नदियों के स्वाभाविक रूप से समुद्र की ओर दौड़ते हुए अंत में उसमें त्यागपूर्वक विलुप्त होने की तुलना में शलाभों का आसक्ति के कारण ज्वाला पर जानबूझकर दग्ध हो जाना निकृष्ट है। मृत्यु तो अनिवार्य है तथा राजा और रंक, हाथी और चींटी तथा महात्मा और दुरात्मा सभी को अवश्य ही ग्रसित करती है, किंतु उत्तम पुरुषों की मृत्यु गरिमामय होती है। श्रेष्ठ पुरुष मृत्यु के आलिंगन द्वारा परमेश्वर के साथ एकात्म हो जाते हैं, जैसे नदियां समुद्र में विलीन होकर उसके साथ अभिन्न हो जाती हैं। साधारण प्राणी मृत्यु को ही ऐसे प्राप्त होते हैं, जैसे असंख्य पतंग मोहवश अपने को ज्वाला पर दग्ध करके विनष्ट कर देते हैं। नदियों का जीवन लोक के लिए अत्यंत उपयोगी एवं कल्याणकारक होता है तथा अंत में वे अपनी जल राशि को सहज भाव से समुद्र को समर्पित करके कृतार्थ हो जाती हैं। उत्तम पुरुष जीवन काल में जन समाज का उपकार सहज भाव से करते हैं तथा अंत में मरकर भी अमर हो जाते हैं, किंतु मूढ़ पुरुष जीवन का दुरुपयोग करके अपनी शक्तियों को छीन कर देते हैं और अंत में शलाभों की भांति भ्रष्ट हो जाते हैं। विवेकशील मनुष्य जीवन को स्वर्णिम बनाकर कृतार्थ हो जाते हैं। अर्जुन मृत्यु की अनिवार्यता को देखते हुए मृत्यु को प्राप्त होने की विधियों के भेद को स्पष्ट कर रहा है। त्यागी पुरुषों की मृत्यु गौरवपूर्ण होती है और भोगी मनुष्यों की मृत्यु शोचनीय होती है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। लेलिहस्रे ग्रासमानः समन्तात लोकान् शम्रान् वादनहि जुलद्भिः तेजोभिः आपूर्य जगत समग्रम भाषातो उग्र प्रतिपांत विष्णु। आप सारे लोगों को प्रज्वलित मुखों के ग्रासन करते हुए बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज से परिपूर्ण करके तपायमान कर रहा है।
भगवान की विनाश लीला का काव्यात्मक वर्णन है। अर्जुन विश्व रूप में परमेश्वर स्वरूप समस्त जगत का दर्शन करने के अतिरिक्त परमेश्वर के त्रिरूप सृष्टि रचयिता ब्रह्मा, धारक विष्णु और संहार करता महेश का भी दर्शन करता है। सृष्टि का कर्म है सृजन, विकास, विनाश। विनाश नव सृजन का आधार है। चित्रकार एक सुंदर चित्र बनाकर उसे मिटा देता है। वो अज्ञानी को अटपटा प्रतीत होता है, किंतु कुछ समय में वो एक नया और अधिक सुंदर चित्र प्रस्तुत कर देता है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन तथा सृष्टि का जीवन विकास और विनाश की प्रक्रिया द्वारा पूर्णता की ओर बढ़ता रहता है। मृत्यु पुनर्जन्म का कारण है तथा उसके द्वारा मनुष्य को पूर्णता की ओर बढ़ने का पुनः पुनः अवसर प्रतीत होता रहता है। ये दैवी विकासवाद की प्रक्रिया है। अर्जुन विश्वरूप भगवान के महाकाल पक्ष को देखकर भयाक्रांत हो गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान संपूर्ण लोकों को अपने अग्नि के सादृश्य प्रज्वलित मुख में रखकर निगल रहे हैं और फिर भी आतृप्त भाव से उसका स्वाद लेकर ओष्ठ आदि चाट रहे हैं। उसे यह भी प्रतीत हुआ कि परमात्मा का प्रसन्न तेज सारे जगत को परिपूर्ण कर रहा है तथा मानव जगत को संतृप्त कर रहा है। करुणामय विश्वरूप का विनाशकारी स्वरूप देखकर अर्जुन व्याकुल हो रहा है। आसंख्या ही में कह भगवान अगुरु रूप नमः अस्तु में देवर प्रसीद विज्ञातुम इच्छामि भवंतम आधम नाहि प्रजानामि तव प्रवृत्तम। मुझे कहिए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको मेरा प्रणाम है। आप प्रसन्न हो आदि स्वरूप आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं समझ रहा हूं। अर्जुन विस्मित होने पर भगवान से ही उनके उग्र रूप का मर्म कहने के लिए प्रार्थना करता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ईश्वर में विश्व रूप देखने की उत्सुकता प्रकट की थी और भगवान ने उसके निवेदन पर उसे विश्व रूप दर्शन दे दिया तथा उस दर्शन के लिए दिव्य दृष्ट रूप सूक्ष्मतम अलौकिक शक्ति भी दे दी। प्रारंभ में विश्व रूप भगवान के सौम्य सुंदर और मधुर स्वरूप को देखकर अर्जुन सुप्रसन्न हो गया, किंतु तदनंतर विश्व रूप की अनंतता देखकर तथा विश्व रूप के विकराल और भयानक रूप को देखकर वो भ्रांत और भयभीत उठा। उसने भयाक्रांत होकर भगवान से अपना विकराल रूप समेट लेने की इच्छा से स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। अंत में अत्यंत व्यथित, व्याकुल और विकल होकर उसने विश्व रूप से निवेदन किया, हे भगवान, आप इस उग्र रूप को क्यों धारण किया है? इस प्रचंड रूप से तो सारे लोग संतृप्त हो रहे हैं। आपके अत्यंत क्रूर और भयानक आकार का क्या प्रयोजन है? हे देवाधिदेव, मैं आपको श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। हे देवश्रेष्ठ, मेरा प्रणाम स्वीकार करने का अनुग्रह करें तथा मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा करें। इस प्रकार भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर अर्जुन ने
विनम्रता पूर्वक अपनी जिज्ञासा निवेदित कर दी और कहा, आप जगत के आदि कारण हैं, आप स्वयं को अपने मुखारविंद से मुझे अपना विशेष ज्ञान देने का अनुग्रह करें, क्योंकि मैं आपके इस प्रचंड रूप का प्रयोजन नहीं समझ पा रहा हूं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृश्य द्वारा विश्व रूप दर्शन देने का अनुग्रह किया, उसमें विश्व रूप के दर्शन करने की सामर्थ्य नहीं है। वो ना पूर्ण ज्ञानी है और ना पूर्ण भक्त ही। पूर्ण ज्ञान अथवा पूर्ण भक्ति का उदय होने पर भय का प्रश्न ही नहीं रहता। अर्जुन सीधा सच्चा होने के कारण भगवान श्री कृष्ण का कृपा पात्र है। वो सात्विक भाव से अपनी जिज्ञासा निवेदित कर देता है। अर्जुन का जिज्ञासु भाव इतना प्रबल है कि वो विश्व रूप से आतंकित होकर भी प्रश्न पूछ लेता है। उसका हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न इतना भक्ति प्रेरित नहीं जितना भय प्रेरित है। वो ज्ञान प्राप्ति द्वारा उस आतंक और भय से मुक्त होना अवश्य चाहता है, जिससे वो अत्यधिक ग्रस्त है। अर्जुन की सात्विकता पूर्ण जिज्ञासा धन्य है। उसकी जिज्ञासा ज्ञान और भक्ति की प्रेरक है। वो पूर्णता की ओर उन्मुखता की सूचक है। ज्ञान तथा भक्ति को तत्वतः समझने पर जिज्ञासा शांत हो जाती है और भय दूर हो जाता है। श्री भगवान वाच कालो अस्मै लोक क्षय कृत प्रविद्ध लोकान समाकृतम इहि प्रवृत्तः इतै अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवश्यतः प्रत्यानीकेषु योधाः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं लोकों का नाश करने वाला प्रबल महाकाल हूं। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए ही प्रवृत्त हुआ हूं। जो भी सेनाओं में वीर योद्धा समुपस्थित हुए हैं, वे सब तेरे युद्ध के बिना ही जीवित नहीं रहेंगे। श्री कृष्ण भगवान को महाकाल का प्रयोजन बता रहे हैं। अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में रण के लिए उद्धत सेनाओं के मध्य में स्थित होकर अकस्मात मोहग्रस्त होने पर युद्ध को छोड़कर चले जाने का प्रस्ताव भगवान श्री कृष्ण के सामने रखा था। भगवान ने यह स्पष्ट कर दिया कि वीर योद्धा को मोह त्याग कर अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध युद्ध करना चाहिए तथा ऐसा युद्ध धर्म युद्ध होता है। किंतु अर्जुन ने एक के बाद एक अनेक प्रश्न पूछ लिया और श्री कृष्ण ने उसका समाधान करना प्रारंभ कर दिया। अर्जुन के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण ने उसे विश्व रूप का सौम्य पक्ष तथा विकराल पक्ष दिखाकर उसे अनुग्रहित कर दिया। अर्जुन ने विश्व रूप दर्शन करते हुए देखा कि विश्व रूप में अतीत और भविष्य तथा वर्तमान के साथ अद्भुत संगम हो रहा है तथा भीष्म द्रोण आदि पराक्रमी वीर विश्व रूप के महाकाल स्वरूप में प्रविष्ट होकर विनष्ट हो रहे हैं। भयाक्रांत अर्जुन ने साहस बटोरकर श्री कृष्ण से इस प्रकार इस समय प्रचंड रूप को धारण करने का प्रयोजन पूछ लिया। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस समय मैं विनाश करने वाला महाकाल हूं तथा मेरा उग्र रूप का प्रयोजन संहार करना है। यदि तू मोहवश रण क्षेत्र छोड़ देगा तो ही इनका विनाश होना निश्चित है। सृष्टि में जन्म, विकास और विनाश का क्रम स्वाभाविक रूप से चलता रहता है।
जन्म के बाद मृत्यु अनिवार्य है। जन्म और मृत्यु के द्वारा उत्पत्ति तथा संहार का क्रम अबाध रूप से चलता रहता है। विवेकशील पुरुष की दृष्टि में मृत्यु के संबंध में शोक करना मात्र अज्ञान है। समग्र सृष्टि क्रम का एक संचालन करने वाला परमेश्वर ही एकमात्र सत्य है तथा अन्य सब कुछ असत अथवा नाश्वर है। परमेश्वर समय समय पर धर्म की संस्थापना और अधर्म के उन्मूलन के लिए सामूहिक संहार के रूप में स्वदेश विनाश लीला करता है। विनाश के पृष्ठ में परमेश्वर की मूल प्रेरणा करुणा ही होती है तथा भक्त परमेश्वर के करुणामय रूप की ही उपासना करते हैं। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।